जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग अनुवाद समझने वाले हैं, हिंदी में अर्थ समझने वाले हैं आपकी तीसरी पोएम जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में रहने वाला बाघ। और लेस्ले नॉरिस इसके लेखक हैं, ये एक ब्रिटिश पोइट हैं। तो इस कहानी में इन्होंने तुलना की है, यानी कि दो बाघों की तुलना की है। एक वो बाघ जो पिंजड़े में बंद है, चिड़ियाघर में रखा हुआ है, और एक वो बाघ जो अपने असली घर में है, यानी कि जंगल में है। तो दोनों का जीवन कैसा होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, वो इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो बताते हैं कि जो चिड़ियाघर का बाघ है वो अपना जो उसका घर है, एक छोटा सा कंक्रीट का बना हुआ एक जो उसका पिंजड़ा है, उसमें ही वो अपना चुपचाप अपने उस छोटी सी सेल में, अपनी छोटे से कक्षा में अपने पैरों पर चलता रहता है। और वो किसी की परवाह नहीं करता है ज़्यादा, क्योंकि लोग जो उसे देखने के लिए आते हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, ना ही वो उनको डराता है, ना कुछ कहता है, और बिल्कुल चुपचाप अपने उस कमरे में ही घूमता रहता है। जबकि जो जंगल में रहने वाला बाघ है वो दूर दूर तक जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है और आसमान की तरफ देखता है। उसके नुकीले दांत हैं, उसकी आंखें एकदम चमकदार हैं, और नदी के किनारे जो हिरन पानी पी रहे होते हैं वो उनकी तरफ बढ़ता है, उनका शिकार करता है। कभी शहर की तरफ निकल जाता है तो लोगों को आतंकित कर देता है, उनको डरा देता है। और कभी पुलिस की गाड़ियाँ जो गश्त लगाती हैं जंगलों में, कभी उन पर चीखता है, चिल्लाता है, उनके ऊपर चिंघाड़ता है। तो वो आज़ाद है हर वो चीज़ करने के लिए जो एक बाघ की प्राकृतिक उसका स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उसे वो सब करने के लिए जो उसके गुण हैं वो आज़ाद है। जबकि पिंजड़े में जो बंद है, जो चिड़ियाघर के अंदर एक बाघ रखा है, वो अपनी असल प्रकृति से बिल्कुल उल्टा बिहेव करता है। बिल्कुल वो किसी को नहीं डराता, वो किसी से कुछ नहीं कहता, वो ना आसमान को देख सकता है, ना वो ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, ना वो किसी को डराता है, ना वो किसी का शिकार करता है। वो पिंजड़े में बंद रहता है। तो दोनों की प्रकृति एक ही है, दोनों का स्वभाव एक ही है, मगर हमने उसे चार दीवारी में बंद कर दिया है, तो उसकी प्रकृति से हमने उसे दूर कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ जो आज़ाद है वो अपनी जो चाहे उस चीज़ को कर सकता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सीखने को यही मिलता है कि हमें किसी को भी उतनी सीमाओं में बांध कर नहीं रखना चाहिए कि उसके अंदर जो हुनर छिपा है वो बाहर ना आ पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के चलते या घर परिवार के चलते या उन चीज़ों के चलते जो उन्हें बांधे रखती हैं, उनकी वजह से वो अपने को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ये कहने की कोशिश की गई है कि अगर हम अपने बच्चों को, कह सकते हैं आप, उनको थोड़ी आज़ादी दें तो शायद वे वो कर पाएँ जो उनका प्राकृतिक स्वभाव होता है। क्योंकि हम सब यूनिक हैं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ हुनर छिपा हुआ है। तो उस हुनर को पहचान कर और उस तरफ जाने की यहाँ बात की गई है। एक छोटी सी एक कविता थी और इस कहानी में सिर्फ इतना ही।